the एनसीसी कैडेट्स। 14 मई से ये स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप शुरू हुआ था और मुझे विश्वास है पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में देश के विभिन्न हिस्सों से आई युवा ऊर्जा ने एक नई ताकत महसूस की होगी, उसे जिया होगा और तमाम गतिविधियों के द्वारा अभी बताया गया कि 300 से अधिक कैडेट्स ने राष्ट्र की जीवंत प्राणधारा को भी स्पर्श किया होगा। मैं मानता हूं ये स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप एक साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि भारतवर्ष की आत्मा का जीवंत प्रतीक है और इस कैंप में हिस्सा ले रहे सभी कैडेट्स इतिहास के महज दर्शक नहीं हैं, बल्कि इतिहास के निर्माता भी। मित्रों, भी जब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था, देश के हर कोने से आए युवा चेहरे जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनकी परंपराएं भिन्न हैं, जिनकी जीवन यात्राएं अलग अलग परिवेशों में पली, वो मुझे भिन्न नहीं बल्कि एक रूपता में दिखाई पड़ रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूं भारत जैसे विशाल और महान देश के लिए विविधता ये कोई चुनौती नहीं है, बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सदियों से भारत की पहचान कभी एक रूपता से नहीं बनी। भारत की वास्तविक शक्ति उस क्षमता में रही है जिसके माध्यम से हमने विविधताओं को एकता में बदलने का काम किया और अनेक संस्कृतियों को एक साझा राष्ट्रीय चेतना के रूप में पिरोया है। एनसीसी के स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप की स्थापना एक दूरदर्शी विचार के साथ हुई थी, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का चरित्र नौजवानों के साझा अनुभव से ही निर्मित होता है। जब युवा कैंप की तमाम गतिविधियों, संवाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में कैडेट भाग लेता है, तब वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को महसूस भी करता है और उसे मजबूत भी करता है। इस स्पेशल कैंप में आप सभी ने इस बात का एहसास किया होगा कि भाषा और परंपरा भिन्न है, लेकिन सपने और आकांक्षाएं एक। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप उन्हीं सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर रहा है और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण की सबसे अस्थायी और प्रेरणादायक पहलों में से एक महत्वपूर्ण पहल बन चुकी है। युवा साथियों, आज मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एक ऐसा अनमोल अनुभव है जिसकी तुलना सामान्य रूप से किसी अन्य गतिविधि से नहीं की जा सकती। इस कैंप से आपने नेतृत्व के, लीडरशिप के जो गुण सीखे, उसे समाज को बेहतर बनाने में उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस कैंप ने राष्ट्र प्रेम का जो बीज आपके मन में बोया है, उसे पूरी जिम्मेदारी और समर्पण से अपने अपने राज्य और अपने अपने शहर के युवाओं तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस कैंप के माध्यम से आपने भाईचारे के जो आपसी रिश्ते बनाए हैं, उससे समाज की हर दूरी को मिटाने में उपयोग करने का काम भविष्य में आपको करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एनसीसी के हमारे नौजवान हमारे वर्तमान की शक्ति हैं और भविष्य के निर्माता भी। आज आपको एक ऐसी दुनिया विरासत में मिली है जो तीव्र परिवर्तन, डिजिटल रिवॉल्यूशन और ग्लोबल कंपटीशन से भरी हुई। अनेक राष्ट्र इन चुनौतियों को देखकर असहज हो सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष की युवा पीढ़ी को देखकर हम सभी आश्वस्त हैं कि आप इन सभी चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। आज हर एक युवा भारतीय पहले की किसी भी पीढ़ी की तुलना में अधिक जागरूक है, अधिक वैश्विक दृष्टिकोण वाला है और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों के प्रति अधिक सचेत भी है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि एनसीसी कैडेट्स के भीतर सृजनशीलता और आगे बढ़ने को तत्पर रहने की अद्भुत ऊर्जा और अदम्य साहस मौजूद है। मैं चाहता हूँ उस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग हो, उससे उद्देश्य मिले, ताकि आप भविष्य में आने वाली हर एक चुनौती का डटकर मुकाबला कर सकें। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। मेरा मानना है ये आदर्श वाक्य जीवन जीने की एक प्रबल विचारधारा है। इस आदर्श वाक्य की प्रेरणा द्वारा
पूरी करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रस्तुत किए गए गीत, नृत्य और विभिन्न भाषाओं और अंचलों के कार्यक्रम इस बात के प्रमाण हैं कि हमारी परंपराएं चाहे कितनी भी अलग क्यों न, उनकी आत्मा, उनका अपनत्व, सम्मान, समानता और शांति ये एक ही भाषा बोलते हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले 10 दिनों में आपने एक दूसरे को नजदीक से समझा होगा, एक दूसरे को मानवीय रूप में पहचानने का काम किया होगा, एक दूसरे को यह भी स्मरण कराया होगा कि विकसित भारत की बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं चाहूंगा कि कल इस स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप के समापन के पश्चात भी आपका जो आपसी संवाद है ये बना रहे। हर एक कैडेट दूसरे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे तथा मानवीय जुड़ाव और आपसी सामाजिक समूह मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि भारत का श्रेष्ठ भविष्य अभी हमारे सामने आना बाकी है। इसे अपने हाथों से गढ़ने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, ये समय की आवश्यकता है। हर अवसर को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाई, अपने ज्ञान, अपने साहस, अपनी संवेदनशीलता और अपने अनुशासन से राष्ट्र की प्रगति में पूरा योगदान दीजिए। मुझे आप सबकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। आपने जो बच्चे बाहर से आए हैं, उन्होंने कश्मीर में जो समय गुजारा है, मैं समझता हूँ आपने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के आतिथ्य दोनों को भीतर से महसूस किया हो। मैं एनसीसी निदेशालय के प्रति अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हम सबने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। एनसीसी के सभी अधिकारियों और कैडेट्स का मैं विशेष रूप से इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं फिर से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात मैं ही पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय एलजी सर से विनम्र अनुरोध करता हूँ